हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था, प्रोटीन के बारे में पढ़ा रहा था। आज प्रोटीन से रिलेटेड ही एक कंसेप्ट लाया हूँ, बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ में कैलकुलेशन। तो प्रोटीन सैंपल पर जैसे कि जब भी प्रोटीन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना पड़ता है तो अक्सर हम लैब में ये काम करते हैं कि बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ को यूज करके, इसके इक्वेशन को यूज करके प्रोटीन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपका गेट लाइफ साइंस का पेपर हो या गेट बायोटेक का पेपर हो या जैम बायोटेक का पेपर हो या आपका CSIR लाइफ साइंस का पेपर हो, इन सभी पेपर में इससे एक से दो क्वेश्चन आ जाता है। और खास करके गेट और जैम में तो कभी कभी दो तीन सवाल इस कंसेप्ट पर डाल देते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठना। आज सिखाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम बात करें बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ की बात करें तो ये बियर्स लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, जरा इस बात को समझो। तो इसमें क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो कि ये एक सैंपल होल्डर है। दिस इज सैंपल होल्डर। इसमें मैंने एक सैंपल डाल दिया। मान लो प्रोटीन का सैंपल डाला। क्या डाला? प्रोटीन का सैंपल इसमें डाल दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इससे मैंने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, माइंड यू, मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, यानी आई नॉट क्या 100% आ रहा होगा। इस लाइट आई नॉट की इंटेंसिटी को जब आप प्रोटीन के सैंपल से पास कराएंगे तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ लाइट विदाउट एब्जॉर्ब ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी आई नॉट है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई टी है और एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी आई ए है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। अब बियर्स और लैम्बर्ट लॉ ने यही समझाया कि यहां जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब लाइट जो है, जो एब्जॉर्ब लाइट है, यानी एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, जो बियर्स लैम्बर्ट लॉ ने समझाया था, तो क्या कहा था, जरा समझो इस बात को। बियर्स ने कहा था कि कोई भी लाइट, जैसे कि खासकर मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब किसी सैंपल से पास करोगे तो उस लाइट का जो एब्जॉर्बेंस होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सैंपल होल्डर में कोई सब्सटेंस रखा है उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन सैंपल होल्डर, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एब्जॉर्बेंस होता है। यानी जितना ज्यादा सोल्यूशन कंसेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा लाइट की एनर्जी वह सोल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा। पहला कंडीशन हो गया। ये बियर्स का कथन था। किसने कहा था? बियर्स ने कहा था। याद रखना, शॉर्ट में बता रहा हूं रिमाइंड करने के लिए। यहाँ बी लिख देता हूं। दूसरा, लैम्बर्ट्स ने कहा था, लैम्बर्ट्स ने कहा था कि अगर आप सैंपल होल्डर में सॉल्यूशन से कंसेंट्रेशन को अगर कांस्टेंट रखते हैं, बदलते नहीं है, लेकिन इस सैंपल होल्डर का जो थिकनेस है एल, या जो लंबाई है, जो थिकनेस है एल, इसको ऐसे, जो थिकनेस एल है, इसके थिकनेस को जब बढ़ा दोगे तो क्या होगा? फिर भी लाइट की जो एब्जॉर्बेंस होगा सोल्यूशन के द्वारा, एब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है। वह एब्जॉर्बेंस अगेन उस सैंपल होल्डर के थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बियर्स का स्टेटमेंट था, ये लैम्बर्ट्स का। दोनों को जब मिला दो, इसको 1 इसको 2 करो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ लाइट, कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल इनटू थिकनेस ऑफ मीडियम। इस डायरेक्शनल प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, आप यहां लिखोगे एप्सिलॉन, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और लास्ट में फॉर्मूला आएगा मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जिसको एप्सिलॉन से दिखाते हो, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन सी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू एल, यानी थिकनेस ऑफ द सैंपल होल्डर। ये इक्वेशन बियर्स लैम्बर्ट लॉ के दोनों स्टेटमेंट को जब मर्ज करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाए। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसी स्टेटमेंट को, इसी इक्वेशंस को अगर आप चाहो लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां लॉग आई नॉट बाय आई इक्वल होता है एब्जॉर्बेंस का, इक्वल टू ए, दिस ए इज
मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, C इज द कंसंट्रेशन, L इज द थिकनेस ऑफ लाइट। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बियर्स लैम्बर्ट लॉ सबने पढ़ा होगा, ये स्टेटमेंट देकर सवाल बहुत कम पूछता है, आपसे न्यूमेरिकल जवाब पूछेगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट देगा तो मैंने आपको बता दिया बियर्स का क्या स्टेटमेंट है, लैम्बर्ट से क्या स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैंने सारे सिंबल का मीनिंग लिख दिया। आई नॉट बराबर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आई इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, लॉग आई नॉट बाय आई बराबर एब्जॉर्बेंस, ई बराबर सॉरी एप्सिलॉन बराबर मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इसका यूनिट होता है 1/, मोलर इंटू सेंटीमीटर, या ऐसे लिख सकते हो उसको, मोलर का इनवर्स इंटू सेंटीमीटर का इनवर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में यही डाल के पूछ देता है, तो व्हाट इज द ये फिजिकल डायमेंशंस ऑफ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसका ये फिजिकल डायमेंशन होता है मोल पर लीटर या मोलारिटी का, तो थिकनेस यहां सेंटीमीटर में निकालेंगे। बात रहा इस एब्जॉर्बेंस का, तो एक बात लिख लो, एब्जॉर्बेंस का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशंस। एब्जॉर्बेंस का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लिख लीजिए, कभी कभी यही सवाल पूछता है। और एब्जॉर्बेंस को कहते हैं, एब्जॉर्बेंस को दूसरे भाषा में कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। आशा करता हूं इस इक्वेशन के सारे सिंबल का मीनिंग समझ गए होंगे, इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा, हर चीज आपको क्लियर होगा। डेरिवेशन मैंने नहीं सिखाया है, डेरिवेशन कभी और क्लास लेंगे तो उसमें पूरी की पूरी डेरिवेशन बता देंगे। यहाँ सिर्फ इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ने डाला था उस पर मुझे मेरा काम है कि आपको उससे बनवाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट। इसी 4 पॉइंट पर आज मैंने आपके न्यूमेरिकल रखा है, वह न्यूमेरिकल मैं यही बना दूंगा, डाउट सिस्टम में आपको लेके नहीं आऊंगा, ये न्यूमेरिकल यही बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। आपको ट्रिक्स क्या है समझिए। कहता क्या है, अगर कोई सैंपल होल्डर में मैंने प्रोटीन का सॉल्यूशन लिया, उसका कंसंट्रेशन C था, उस समय जो लाइट आपने पास करा होगा, जो लाइट आपने इस सैंपल होल्डर से पास किया, आई नॉट लाइट पास किया, इससे जो लाइट निकल गया बिना एब्जॉर्ब हुए, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिटेंस दे दिया है, ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी दे दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या सवाल में पूछेगा कि आपको कंसंट्रेशन दे देगा, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी दे देगा आपको। अब क्या कहेगा कि इसने आपका किया कि इस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को n टाइम्स बढ़ा दिया, n टाइम्स बढ़ा दिया, n टाइम्स बढ़ा दिया, n फोल्ड बढ़ा दिया। तब बताओ कि उस सॉल्यूशंस का ट्रांसमिटेंस क्या होगा, ट्रांसमिटेंस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ दिमाग में लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, I के पावर n, यानी ट्रांसमिटेंस लाइट की इंटेंसिटी का पावर n। ये n क्या है, ये n यहां दिया हुआ, n इज द टाइम्स, n इज द फोल्ड, कितना गुना सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया। इनिशियल कंसंट्रेशन C था, उसको n गुना बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, ट्रांसमिटेंस I के पावर n टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखना, सैंपल होल्डर का थिकनेस कांस्टेंट रखना। दूसरा जो केस आ सकता है वह है कि अब मैंने सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को फिक्स रख दिया। अब हमने क्या किया, लाइट के पाथ लेंथ का जो थिकनेस L था, शुरू में L था, तो ट्रांसमिटेंस I थी, यानी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी I थी। अब मैंने क्या किया, इस पाथ लेंथ को बढ़ा करके n गुना बढ़ा दिया, n गुना इसके थिकनेस को बढ़ा दिया। तब क्या होगा, इस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, अगेन वही होगा, I के पावर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट के पावर n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स लंबाई बढ़ गई। डायरेक्ट आएगा, डालो सवाल में, क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट सवाल आपसे आता है। अभी दिखाऊंगा सवाल, दिखाऊंगा कैसे बनता है। तीसरा जो कंसेप्ट है वह है कि अगर आपका लेंथ भी सेम है लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C है, तो शुरू में उस लाइट का एब्जॉर्बेंस A था, बाद में क्या हुआ, मैंने कंसंट्रेशन को n गुना बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन को n गुना बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आपका एब्जॉर्बेंस भी n टाइम्स बढ़ेगा, A के पावर n नहीं, n गुना वो भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर आप कंसंट्रेशन को यहाँ पर कांस्टेंट रखकर
लेंथ को बढ़ाओगे तब भी n गुणा लेंथ बढ़ जाता है। इस पर सवाल आया हुआ है, बनवाएंगे अभी। और चौथा कंसेप्ट जिस पर भी सवाल पूछा है, गेट में पूछा है, बनवाएंगे आपसे। सवाल क्या है, अरे ऐसा भी तो हो सकता है सैंपल होल्डर में प्रोटीन P1 हो और प्रोटीन P2 हो, तब क्या करोगे? अभी तक हमने सिर्फ सिंगल प्रोटीन के सॉल्यूशन से काम किया था। अब ऐसा है कि इस सॉल्यूशन में दो प्रोटीन है और दोनों प्रोटीन लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, यानी क्या होगा, इस दोनों प्रोटीन का अपना अलग अलग क्या होगा, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हो। याद रखिएगा, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अलग अलग प्रोटीन का अपना अलग अलग फिक्स होता है, वह उसके नेचर को बताता है। क्या यहां तक आप समझ पाए? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसका यहां पर दो दो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा, एक E1 होगा, दूसरा E2 हो जाएगा। तब क्या करो? तब कुछ नहीं करना, सिंपल है। ओवरऑल इस सॉल्यूशन का ओवरऑल टोटल मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकालना। कैसे निकालोगे? ई टोटल बराबर फर्स्ट प्रोटीन का मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट प्लस सेकंड प्रोटीन का मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हो गया। और अगर इसी तरह 10 एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशंस है तो यहाँ पर प्लस करते चले जाओ। मतलब कहने का मतलब साफ ये है कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट नेचर में एडिटिव होता है। अगर 10-10 प्रोटीन है, 10 प्रोटीन का मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दिया है, सबको जोड़ दो, आंसर आपका आ जाए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस बात को समझ गए हैं? कोई दुविधा किसी को नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने रखा हूं जो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा, इसलिए आप डाउट नहीं लेंगे, आज समझाएंगे यहीं पर। देखो क्या है इसमें। एक सवाल क्या है, एक प्रोटीन का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन लिया गया 0.1%। उस समय प्रोटीन ने क्या किया, इंसिडेंट लाइट रहा हुआ जिसकी 100% एनर्जी होगी, इसके 100% में से 20% को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी एब्जॉर्ब लाइट कितना था, 20%। तो बताओ ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी 80%। 100% टोटल इंटेंसिटी था, 20% एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा कितना, 80%। हमने लिख दिया। इस सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 0.2 यहाँ 0.8 हो गया। क्लियर है? जब ट्रांसमिटेड 0.8 था तब उसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना था, 0.1 था। अब क्या किया, अब इसने क्या किया, कंसंट्रेशन को 0.1 से बढ़ा करके 0.4 ले गया। अब बताओ अब IT कितना होगा? अगर कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ के 0.4% हो गया। अब देखो 0.1 और 0.4 में क्या रिलेशन है, ये 4 गुना बढ़ गया। फाइनल कंसंट्रेशन प्रोटीन का 4 गुना बढ़ा, यही ना आपका 4 हो गया N के बराबर। 4 गुना 4 फोल्ड से बढ़ गया। तो फाइनली ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, IT बराबर इनिशियल I कितना है, इनिशियल ट्रांसमिटेंस 0.8 है, ले लिया, और इसका पावर N करना है, यही अभी सिखाया आपको। N कितना है यहाँ पर, यहाँ आपका N है 4 गुना। जब इसको गुना करोगे 4 बार तो आपका जो उत्तर आएगा वह है 0.40 से लेकर के 0.42 तक, यही जवाब आपको आएगा। निकाल कर देखना, पक्का आपका जवाब आ जाएगा। तब भी कोई डाउट होगा तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको जवाब जरूर दे दूंगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? संतुष्ट है आप सॉल्यूशन से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पिछले स्लाइड में। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 101 अमीनो एसिड रेसिड्यू है, इसमें 200 बॉन्ड है, और कहता क्या है कि प्रत्येक बॉन्ड का, यहाँ पर दिया नहीं है, हाँ दिया होगा कहीं नहीं, प्रत्येक बॉन्ड में अबाउट विच रोटेशन कहना कर, इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है। और कहता है 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है एवरी बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड के लिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो कहता है टोटल कंफर्मेशन कितना होगा, कल ही आपको बताया था 3 ओरिएंटेशन एक बॉन्ड के लिए, टोटल कितना बॉन्ड है 100, 3 का पावर सॉरी टोटल 200, 3 का पावर 200, यही जवाब होगा। These are the total number of confirmations coming from this question. आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा लिख के रखना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, वहां पर मैं कमेंट लिख के समझा दूंगा बात। ठीक है? क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्या ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 को। 4 ऑप्शंस है, चारों में चार प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन का सीक्वेंस दिया हुआ है। इसमें क्या है, 1 मिलीमोलर सॉल्यूशंस है। कहता क्या है, इस चारों में से कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो 280 नैनोमीटर पर सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करे। यहां कंसेप्ट आपको दे दूं कि प्रोटीन जो है वह 280 नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो आपका न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड ये 260 नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब आपको पता है, यहां तक समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। अब आपको बता दे कि यहां जो 280 नैनोमीटर है ये खास करके एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जो एरोमेटिक रिंग जो साइड चेन है आपके अमाइनो एसिड का, वही एब्जॉर्ब करता है 280 पर। कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, बताओ। एक है फिनाइल एलानिन, दूसरा है टायरोसिन, तीसरा है ट्रिप्टोफान, चौथा है क्या, फिनाइल एलानिन, हाँ, चौथा है आपका हिस्टिडीन। ठीक है, यही 4 होता है। अब देखो इस चारों में से किस पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे ज्यादा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। क्यों, क्योंकि जिस पॉलीपेप्टाइड चेन में ज्यादा एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा वह सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करे। चलो देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट ऑप्शन में देखो 1 2 3 और 4। यहां सेकंड में देखो सिर्फ एक है, 2 है, तो सेकंड होगा नहीं क्योंकि इसमें 4 नीचे में 2 है, कट गया। सी ऑप्शंस में आ जाओ, इसमें 1 है और 2 है, अभी भी काम नहीं चला। फोर्थ में आओ, हिस्टिडीन 1, फिनाइल 2, तो बी सी डी में 2 एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ऑप्शंस जो ए है उसमें 4 एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इसलिए जो ए है वह सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा 280 नैनोमीटर। आशा करता हूं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे और सॉल्यूशन भी समझ पा रहे हैं, आप खुद से बना भी रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। अब देखिए जो कहता क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का सीक्वेंस दिया हुआ, कहता है इसका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट आपको निकालना है 280 नैनोमीटर पर। आपको क्या बताया था, अगर एक ही सॉल्यूशन हो, एक ही कंपाउंड हो, तो बस वही आप उसका हो जाएगा मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। लेकिन इतना बड़ा चेन दिया है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल एब्जॉर्बिंग कंपाउंड होगा। तो क्या करोगे, उसका मोलर कोएफिशिएंट आप जोड़ देना। क्या करोगे, जोड़ देना। देखो कैसे जोड़ेंगे अभी दिखाता, देखो ध्यान से देखो। आपको पता है कि प्रोटीन में जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा वही 280 पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसी का मोलर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे। तो निकालते हैं, डेटा में क्या दिया है, फिनाइल एलानिन क्या दे दिया है आपको, एब्जॉर्प्शन 200। ट्रिप्टोफान का W होता है सिंगल लेटर कोड, इसका 5600 दिया है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और टायरोसिन Y है, इसका दिया है 1400 दिया है। ठीक है, अब काउंट करो कितना फिनाइल एलानिन है, कितना ट्रिप्टोफान है, कितना टायरोसिन। चलो मेरे साथ काउंट करो, 1 फिनाइल एलानिन, 2 फिनाइल एलानिन, 3 फिनाइल एलानिन, 4 फिनाइल एलानिन, और तो नहीं है तो 4 है, तो 4 गुणे क्या करोगे, इसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दे दो। ठीक है, प्लस अब देखो ट्रिप्टोफान W कितना है यहाँ पर, W 1 W, और देखो 2 W, और तो नहीं है, क्या हुआ, 2 गुणे इस ट्रिप्टोफान का मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लो, प्लस अब देखो टायरोसिन देखो कितना संख्या में, Y ढूंढो Y ढूंढो Y ढूंढो, कहाँ है, एक Y यहाँ, मेथड बनाते जाओ बच्चे, काम आएगा। एक Y यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ है। तो मैंने क्या किया, 3 था टायरोसिन, 3 टायरोसिन को 3 टाइम्स इट्स मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कर दिया। अब चलो गुणा करो मेरे साथ, 4 गुणे 200 प्लस 2 गुणे 5600 प्लस 3 गुणे 1400, क्या हुआ, 4 दूना 800 प्लस 6 दूना 12, 5 11, 11,200 प्लस 14 42, यानी 4200 हो गया आपका। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, सबको अगर जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 16,200 पर मोलर पर सेंटीमीटर, यही उत्तर होगा। अब जोड़ने में गलती मत करना, अदरवाइज आपको जा करके एडिशन सब्स्टिट्यूशन सीखना पड़ेगा। आया समझ में कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं।
ये पेपर में आता है, CSI में तो कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन गेट और जैम में तो पूछ ही देगा, कभी कभी 2-2 सवाल पूछ देता है। तो क्या करोगे? आपको आना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि आज मैंने यहीं पर क्वेश्चन बता दिया, आज डाउट नहीं लूंगा। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ठोक देना, और नए बच्चे प्यारा सा सब्सक्रिप्शन दे देना, ताकि हम भी खुश हो जाए। और कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम जरूर कमेंट लेंगे और उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। तब तक टाटा, बाय बाय, अलविदा और नमस्कार। जो आपने समय निकाल करके आपने इस चैनल को देखा और हमें अवसर दिया कि हम और की वीडियो बनाए आपके लिए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।